नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़ी। मध्य प्रदेश सरकार श्री कृष्ण के ज्ञान, उनके उपदेश और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश सरकार श्री कृष्ण की चिर स्मृतियों से जुड़े सभी स्थानों एवं लीला स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है। तो वहीं स्कूलों के पाठ्यक्रम में तो श्रीमद् भगवद गीता और रामायण को शामिल किया ही गया है। अब मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेश की कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी श्रीमद् भगवद गीता की ऑनलाइन पाठ्यक्रम में कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस दिशा में सभी शासकीय और निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को मूल्य आधारित शिक्षा से जोड़ना है, जिससे उनमें नैतिकता, जीवन मूल्य और आध्यात्मिक चेतना का विकास हो सके। जीवन में आगे बढ़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों का अध्ययन आवश्यक है। सत्य, अहिंसा और प्रेम ही जीवन के सच्चे मार्ग हैं। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। समाज का विकास तभी संभव है जब हम शिक्षा, संस्कृति और विरासत को प्राथमिकता दें। ये पहल श्री कृष्ण पाथेय योजना के अंतर्गत लाई गई है, जो कि युवाओं को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने की एक अभिनव कोशिश है। आपको बता दें कि श्रीमद् भगवद गीता, जिसे श्री कृष्ण के गीता के ज्ञान रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो 700 छंदों का एक संग्रह है और महाभारत का हिस्सा है। ये भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में होता है। गीता की शिक्षा न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष पर भी प्रकाश डालती है। बल्कि सांसारिक जीवन में व्यक्तित्व के विकास के साथ ही व्यवहारिक जीवन के लिए भी मूल्यवान सबक सिखाती है और मनुष्य को अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करती है। आज के समय में जब मनुष्य विभिन्न प्रकार की चुनौतियों और संघर्षों का सामना कर रहा है, गीता की शिक्षाएं एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करती हैं। ये मनुष्य को जीवन के सच्चाइयों का सामना करने और एक अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद करती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सराहनीय पहल श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलने का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो सराहनीय कदम उठाया गया है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की ओर से श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा को लेकर। ये बड़ा फैसला है। अब सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता की जो शिक्षा है वो दी जाएगी और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका स्वदेश न्यूज़ पर। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सीताशरण सूर्यवंशी जी हमारे साथ स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ सूर्यवंशी जी। और अनंत श्री विभूषित जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज प्रेमेश्वर पीठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है महाराज जी। इसके साथ ही प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा महामंडलेश्वर बाबा महादेव हमारे साथ स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है महाराज जी। पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय अखिलेश कुमार पांडे हमारे साथ स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है सरकार की ओर से, क्या रिएक्शन आपका? डॉक्टर मोहन यादव जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को एक विकसित मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर आगे चल रहे हैं, उस दिशा में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को प्रासंगिक बनाए रखना, मध्य प्रदेश की शिक्षा को मूल्यवान शिक्षा बनाना, ये भी उनका एक भरसक प्रयास है। और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक उन्होंने पहल की थी, जो हमारे सीएम राइज विद्यालय थे उसको सांदीपनि विद्यालय में देखे, क्योंकि आप एक इंटेंट के साथ में कि कहीं ना कहीं महर्षि सांदीपनि जो थे उनका मध्य प्रदेश में आश्रम था उज्जैन में, वहां से भगवान कृष्ण वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके गए और निश्चित रूप से उन्होंने एक विश्व को जो संदेश दिया, वो कुरुक्षेत्र के उस रण में खड़े होकर जब श्री कृष्ण जब गीता के उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, वो उनका कर्तव्यबोध करा रहे थे, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपने अपने जो हम काम कर रहे हैं उसमें इंप्लीमेंट करने वाली बातें ही उन्होंने गीता के उपदेशों के माध्यम से हम सबको बताई है। तो यदि हम इन गीता के उपदेशों को और देखेंगे कि ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे आध्यात्मिक और संस्कृति को इस प्रकार से मध्य प्रदेश के जनमानस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे श्री कृष्ण पाथेय की बात हो, उन्होंने कहा कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के कदम मध्य प्रदेश में पड़े हैं उन सारे स्थानों का, तीर्थ स्थलों का विकास करेंगे। फिर हमारी मध्य प्रदेश की हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो या वर्तमान में मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, ये संस्कृति, अध्यात्म और इन सारे विषयों के लिए किस प्रकार की पक्षधर रही है। मध्य प्रदेश में आज लगभग 19 लोकों का निर्माण हो रहा है, जो हमारे सारे प्रमुख धार्मिक स्थल है वहां का टूरिज्म कॉर्पोरेशन के माध्यम से उन एक रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देती, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। तो ये एक सोची, हम कहेंगे कि एक ऐसी सोच है जिसको धरातल पर यदि हम उतारेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारा वर्तमान की जो हमारी युवा शक्ति है, वो कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा, संस्कृति और विरासत को समझेगी और उसी दिशा में मध्य प्रदेश जाएगा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को बहुत साधुवाद की उन्होंने इस प्रकार के निर्णय लाया है, जिससे मध्य प्रदेश के हमारे लाखों युवा जो शिक्षित होंगे, जो दीक्षित होंगे, वो शिक्षित दीक्षित होकर इस गीता के उपदेशों बिल्कुल, को निश्चित अपने तौर जीवन में पर यदि यही implement संदेश करते देने की कोशिश है, सार्थक पहल है हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की। लौटते मैं सर आपके पास, हमारे साथ पूर्व कुलपति अखिलेश कुमार पांडे जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता के 75 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुके हैं, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी ये पढ़ाई जाती है। अमेरिका से लेकर लंदन तक में कोर्स में इसे शामिल किया गया है। अब मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? अभी यदि आप इसको देखें तो हमारे जो पहले तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर मोहन यादव, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उस समय से नई शिक्षा नीति जो हमारी लागू हुई, उसका मूल्य उद्देश्य ही था कि भारत को, भारतीय युवाओं को भारत की शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना। और इसमें नैतिक शिक्षा, अभी नैतिक शिक्षा एक प्रमुख इसके घटक थे। आज समाज में सबसे बड़ी जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं वो है कि यदि आप ध्यान दें तो हमने केवल ऑफिस ओरिएंटेड एजुकेशन पे ध्यान दिया। हम एक पढ़ते हैं, डिग्री धारण करते हैं और फिर उसके बाद नौकरी करते हैं, लेकिन जहां तक उससे जो है अब युवाओं का कोई कल्याण नहीं हो रहा है, क्योंकि समाज में बहुत तरीके की विकृतियां फैल रही हैं। और उसका मुख्य कारण यह है कि हम वैल्यू एजुकेशन से, जो मूल्य आधारित शिक्षा थी, उससे दूर हो गए। हम अपने ग्रंथों को एक तरीके से धार्मिक रूप दे दिया और उसको धार्मिक आईने से देखने लगे, और जिससे कि आम लोग उसको पढ़ना छोड़ दिया। अभी जन्माष्टमी परसों थी, भगवत गीता यदि श्री कृष्ण के उनके जीवन से यदि आप देखें तो उनकी प्रमुखता कर्म की थी। कार्य संस्कृति भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या है इस समय, खासतौर से शासकीय जो निकाय हैं, शासकीय जो संस्थान हैं। और उसका मुख्य कारण ये था कि हमने कर्तव्य को पीछे करके अधिकारों को आगे किया। और आज जब यदि सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यदि गीता और रामायण ये सब चीजों को पढ़ाना चाहती है, तो उससे डेफिनेटली बच्चों में एक तरीके से नैतिक जो विकास होगा, उनका मानसिक जो विकास होगा, मानसिक स्वास्थ्य होगा, उसके कारण जो है वो केवल ये नहीं कि केवल पढ़ने में उनका खुद का ध्यान होगा, बल्कि एक यदि व्यक्ति तैयार होगा, स्वस्थ मन उसका तैयार होगा, तो स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। भगवत गीता यदि दूसरे कंट्री में पढ़ाई जा रही है, लेकिन अपने यहाँ उसको कई लोगों ने विरोध किया, नहीं हो पाई। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि आज रामचरितमानस तो 2 साल पहले से विक्रम विश्वविद्यालय में भी शुरू हो चुका है, भगवत गीता अब शुरू हो जाएगी, तो उससे लोगों में एक जागृति कर्तव्य के प्रति, नैतिकता के प्रति जरूर आएगी। और इसका समाज और राष्ट्र ही नहीं बल्कि परिवार और व्यक्ति पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल बाबा महादेव जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब गीता का प्रचार प्रसार न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हो रहा है। अब तो हम देख रहे हैं कि इस्कॉन के माध्यम से युवाओं तक इसका संदेश पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसमें पहल की है और उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से युवाओं तक ये संदेश जाए, श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं, उन्होंने जो सार दिया है वो पहुँच पाए, इसको लेकर अब प्रयास हो रहे हैं। आपकी क्या राय है इस फैसले पर? नहीं, इसको तो बहुत अच्छा है और बहुत इसको शुरू करना चाहिए। मैंने स्वयं ने भी इसके पूरे कंटेंट बना करके और शुरुआत की है जी। और ये जन जन में, हर इवन प्राइमरी स्कूल, ये उच्च शिक्षा ही नहीं बल्कि इसको प्राइमरी लेवल से, प्राइमरी शिक्षा में भी इसको आना चाहिए और प्राइमरी लेवल से इसको पढ़ाना चाहिए। और दूसरा एक छोटा सा मैं कहना चाहूंगा, इसको जो समाज में जो लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं, मान लो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन संस्थाओं में नहीं आ रहे हैं, उनको भी एक अवसर देना चाहिए कि वो भी इसको पढ़ें।
और उनको भी इस तरीके की व्यवस्था हो कि उससे समाज को और राष्ट्र के निर्माण में उनकी सहभागिता बढ़े। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और हमारे साथ अनंत श्री विभूषित जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज भी प्रेमेश्वर पीठ से जुड़ गए हैं। महाराज जी, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं। हम हमेशा से जानते हैं कि ना सिर्फ ये धार्मिक ग्रंथ है, इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि नैतिक शिक्षा और मूल्यों की बात ये करती है। और अब युवाओं तक इसका संदेश पहुंचे, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। आप क्या कुछ कहेंगे इस फैसले पर? मनुष्य मनुष्य राम कारणम बंध मोक्षयोः। गीता वो ग्रंथ है जिसमें प्रश्न करने की अभिव्यक्ति है, जो प्रश्नोत्तरी पर निर्धारित है, और ये माननीय न्यायालय में सर्वमान्य है। आप वहां सौगंध खिलाने के लिए, सत्य को सत्यापित करने के लिए से आप रखते ही हैं। ये शिक्षा में जाने से सनातन का ही संवर्धन नहीं, ये देश का, भगवा का और देश की नीति का, आने वाले विचारों का, युवाओं के जौहर का, कई तरीकों से इसमें लाभ मिलने की संभावना है, और इसका मैं बहुत स्वागत करता हूं। ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। ये मुझे लगता है एक आगाज है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने भी पत्र लिखा था, और उसका आज जो ये हम सबको देखने को मिल रहा है, मैं उससे बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने इस मानस के साथ में इस प्रदेश में जो ये कार्य किया, ये बहुत गौरव का विषय है और बहुत प्रशंसनीय है। हम सब साधु समाज, क्योंकि मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य संप्रदाय से आता हूँ, पूज्य जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य के चरणों का दास हूँ, तो मुझे लगता है कि हम सब साधु समाज, हम सब संत समाज इसका खूब भूरि स्वागत करते हैं, और बहुत आनंद से इसको मुझे लगता है कि पूरे देश में लाना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा पर बात हो रही है, उस पर काम हो रहा है, मॉडर्न शिक्षा पर काम हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी ज़रूरी हो जाता है ना कि नैतिक शिक्षा भी युवाओं तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे। इसके लिए युवाओं में अच्छा संदेश भी जाएगा। और आजकल के जो युवा हैं, स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, तनाव से जूझ रहे हैं, अगर श्रीमद् भगवत गीता की ऑनलाइन पढ़ाई जैसे विकल्प उन्हें उपलब्ध होंगे तो उससे भी निजात मिल सकती है उन्हें। मुझे लगता है कि स्वदेश को भी धन्यवाद कि आपने इस विषय को इतने गौरवशाली तरीके से उठाया है। और क्योंकि ये क्या है कि मातेव रक्षत पितेव हिते नियुंक्ते कांतेव चाभिरमेर चपनीव खेदम कीर्तिश्च दिक्षु विमलाम वितनोत लक्ष्मी किम किम सायत कल्पलते विद्या। विद्या तो चाहिए ही, विद्या के बगैर, शिक्षा के बगैर, ज्ञान के बगैर, और ज्ञान में, शिक्षा में, अगर प्रणाली में, इस व्यवस्था में गीता आ गई, देखिए ये तो सर्वश्रेष्ठ है। ये भारत को अगर विश्वगुरु बनना है तो गीता, रामायण, भागवत ग्रंथ, वेद, इनको आगे लाना ही होगा। अगर आप वीर शिवाजी के साम्राज्य को अच्छा मानते, वीर शिवाजी की पूजा करते हैं, आप भगवान राम की पूजा करते हैं, आप रघु की पूजा करते हैं, आप जितने भी श्रेष्ठ राजा हुए सबकी पूजा करते हैं, तो आप देखिए वो वैदिक काल की मनुस्मृति के मानस की व्यवस्था है। वो सब गीता, वेद, पुराणों के अभिसरण की व्यवस्था है ना। तो ये बहुत स्वागत योग्य है, और ये टेक्नोलॉजी में जब आएगी तो युवाओं के माध्यम से समूचे देश का विकास होगा। क्योंकि शिक्षा में केवल 12th तक कर लेने से कुछ नहीं होगा। टेक्निकल शिक्षा चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो समझदारी चाहिए, वो नॉलेज चाहिए कि हम समाज के लिए, देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने वंश कुटुंब के लिए कुछ कर सकें। कुछ करने की वो जो भावना है, धारणा है, वो ताकत है, क्षमता है, वो आपको गीता जैसे ग्रंथों की शिक्षा से आ सकती है। बिल्कुल, कुल मिलाकर विरासत से विकास। बाबा महादेव जी, आप भी कुछ कह रहे थे। और जिस तरह से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की हर एक पहल में हमको ये दिखाई देता है कि जो हमारी संस्कृति है उसको आगे ले जाना है। आधुनिकता और संस्कृति का संगम हमको इस फैसले में भी नजर आता है। सबसे पहले श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूं। बहुत सुंदर फैसला है, और मुझे लगता है बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और इसके साथ अब धारा 30 से भी हट जाए तो बहुत अच्छी बात है। और सभी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन हो, सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन गीता के संबंध में एक बात आता है कि गीता
कहानी नहीं है। गीता शुद्ध रूप से ज्ञान है, वह संदेश है, जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। और अर्जुन जैसा धनुर्धारी शिष्य जब संकट में और मोहग्रस्त होता है और किंग कर्तव्य मूढ़ स्थिति में होता है, तो वह श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों का अनुसरण करता है और भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान लेता है और उसको समस्त प्रकार के संशयों का, प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। वास्तव में समस्त हिंदू को और समस्त संसार को, चाहे कोई भी जाति वर्ग का हो, उसे गीता पढ़ना चाहिए और उसको निश्चय ही संपूर्ण लाभ होगा। और गीता को पढ़ना ही सिर्फ नहीं है, उसका अनुकरण भी करना है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक का, और भगवान कहते हैं कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करें, अंतर में ईश्वर को देखें, निरंतर ध्यान करें, जिससे हमारे अंतर के समस्त विकार समाप्त होते हैं और परमात्मा का प्रकाश स्वरूप दर्शन करने से हमारा जितना भी पाप रूपी कूड़ा है वो सब जल कर दग्ध हो जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अगर ये फैसला लिया है जी, मुझे लगता है बीजेपी केंद्र में पिछले 3 कार्यकाल से है, ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए और केंद्र में इस फैसले को, इसका स्वागत करना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। हमारे देश का निश्चय ही बहुत बड़ा भला होगा और देश बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और इसलिए एक बात और भी है कि गीता में भगवान ने एक बात और भी कहा कि अर्जुन ने जब ये पूछा कि भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं किंग कर्तव्य मूढ़ स्थिति में हूँ और कर्पण दोषोपहत स्वभाव में कायरता रूप दोष से ग्रसित हूँ, तो भगवान ने एक बात बहुत सुंदर कहा, जब तक तू मुझे नहीं जानेगा तत्व रूप में, वास्तविक स्वरूप में, तब तक तेरा मोह दूर नहीं होगा। और वास्तव में आज संसार के साथ भी यही समस्याएं हैं कि वो जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा संदेश तभी हो पाएगा जब गीता पढ़ाया जाएगा। और गीता पढ़ाया जाएगा तो समाज में आज बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा और प्रशासन को और सरकार को और न्यायालयों को उनका भार कम होगा। इस श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाने से जजों का भार कम हो जाएगा, वकीलों का भार कम हो जाएगा, प्रशासन का भार कम हो जाएगा और मानव सुख और शांति को प्राप्त करेगा। इसलिए इसका मैं भरपूर स्वागत करता हूँ, सब जगह लागू होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अजय जी, इस पर हम अब देख रहे हैं कि श्री कृष्ण पाथे योजना को आगे बढ़ाने के लिए ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और कह सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के संदेश हैं उनको युवाओं तक कैसे पहुंचाया जा सके, जो नई पीढ़ी है उनको कैसे मजबूत किया जा सके, जो संतुलन की बात भी अब मध्य प्रदेश में हो रही है वो हमको इस फैसले से नजर आता है। क्या लगता है कि आगे भी इस तरह के जो पाठ्यक्रम है इसमें शामिल किया जाएगा भगवद गीता या फिर जो और अन्य भी दार्शनिक ग्रंथ हैं उनको? देखिए मुस्कान जी, निश्चित रूप से सरकार की मंशा यही है कि जो हमारे संस्कृति के एक मूल्य है वो मूल्य कहीं ना कहीं एजुकेशन में इम्पार्ट होने की आवश्यकता है। आज कहीं ना कहीं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम पे एक वेस्टर्नाइजेशन का एक प्रभाव था, उस प्रभाव को कम करके हमारा जो भारत था, भारत का बोध, भारत के दर्शन, ये भारत के दर्शन से हमारे छात्र छात्राएं परिचित हो, हमारी युवा पीढ़ी भारत के दर्शन से परिचित हो, यही एक अच्छा इंटेंशन, अच्छा उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का है। गीता अपने आप में एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा, हम कहेंगे कि एक मैनेजमेंट का लेक्चर है। उस मैनेजमेंट की स्किल को कहीं ना कहीं आज के हमारे प्रबंधन के जीवन में उसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाए, हमारे बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी कैसे वो लाइफ स्किल्स को सीख पाए जीवन में। जब आप विपरीत परिस्थितियों में उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से टास्क हैंडलिंग करना है, ये सारे मैनेजमेंट के लेसन हैं। इन मैनेजमेंट के लेसन को हम हमारे वर्तमान देश के जो पीढ़ी है उसको अवगत कराएं और निश्चित रूप से उसके कहीं ना कहीं एक बलशाली भारत का जब निर्माण होगा तो वो वही भारत होगा जिसमें कहीं ना कहीं निष्काम काम भाव आएगा, वो अपने कर्म को महत्व देगा, उसके जीवन में विलासता या जो हम कहेंगे कि मॉडर्न लाइफस्टाइल है उससे इतर उसको वस्तुतः जो अपनी नैतिक मूल्य है उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा। तो ये सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यक्ति निर्माण के लिए, देश का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए जिन नागरिकों की आवश्यकता है उसके लिए ये अच्छा निर्णय। बिल्कुल, बेहद अच्छा निर्णय, बेहद अच्छी पहल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। सतीशाचार्य जी महाराज, एक अंतिम रिएक्शन में आपकी ओर से लेना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब समूचे विश्व में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति भारत के युवाओं पर भी, नई पीढ़ी पर भी हावी होते हुए नजर आ रही है, ऐसे में अगर इस तरह के फैसले लिए जाएंगे तो सकारात्मक बदलाव हमको वहां पर भी देखने को मिलेंगे और जो मजबूती की, जो मानसिक संतुलन की बात अब कही जा रही है वो विकसित हो पाएगा।
मुझे लगता है कि ये आपने प्रश्न करके पूरा सारे की सारी चीजों का सार बताने के लिए मुझे अवसर दिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप स्पर्श करते हो, जो खाते पीते हो, उसका प्रभाव आपके ऊपर होता है। यही आपका कंस्ट्रक्शन है, यही आपका निर्माण है। जी। आपने अगर किसी चलचित्र में कोई रोने वाली चीज, दुखी होने वाली चीज देखी तो आप दुखी हो जाते हो, खुश होने वाली चीज में खुश हो जाते हो, प्रसन्न होने वाली चीज में प्रसन्न हो जाते हो, अथवा जो भी कुछ आप देखते हो उसका प्रभाव आपके ऊपर सीधा पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पर। तो देखना, सुनना, समझना, ऐसे गीता क्या है? गीता वेदों का सार है, श्रुति है। श्रुतम हरत पापानि आरोग्यम धन प्रक्षति। गीता में वो नीति है, वो व्यवस्था है, जहां पर एक तरफ बंसी बज रही है प्रेम की, वहीं दूसरी तरफ धर्म के रक्षा के लिए सुदर्शन हाथ में है। ऐसा ऐसा पवित्र और श्रेष्ठ कार्य है। इससे केवल और केवल मानसिकता नहीं, केवल और केवल विचार ही नहीं, इससे केवल और केवल व्यक्ति का, इससे युग का निर्माण होने की व्यवस्था है। ये युगों को निर्माण करने के लिए, संसार के निर्माण करने के लिए, पूरे के पूरे मनुष्य व्यवस्था को निर्माण करने का साधन है गीता। गीता केवल ग्रंथ नहीं है, गीता में साक्षात भगवान है। गीता वो वांग्मय स्वरूप है, ये ग्रंथ में ही भगवान समाहित हैं। इसकी व्याख्या तो बहुत विशाल होगी, उतनी व्याख्या नहीं, लेकिन आपके प्रश्न का सीधा जवाब ये कि हाँ, इससे मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी को एक चेतना, एक नई क्रांति, अपने विचारों में शुद्धता और आगे बढ़ने की मानसिकता और राष्ट्र के निर्माण करने का जो साहस और बल प्रदान होगा, जो चेतना और बुद्धि प्रदान होगी, वो सिर्फ गीता दे सकती थी। ये बहुत बढ़िया उपाख्यान है, बहुत बढ़िया पहल है। इसका खूब स्वागत होना चाहिए, खूब खूब आशीर्वाद। मैं, मुझे लगता है पवन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री को खूब आशीर्वाद देना। मैं अपनी पीठ से खूब आशीर्वाद देता हूँ। देश के तर्ज पे पूरे देश में ऐसा होना चाहिए, ऐसी आवाज उठाता हूँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तमाम पैनल हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम मेहमानों ने अपने विचार साझा किए और मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल बेहद सराहनीय उनकी ओर से कही गई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री का उद्देश्य साफ है, शिक्षा में गीता का संदेश देने की मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है। बेहद सार्थक पहल है, जिससे युवाओं में एक बेहद सकारात्मक संदेश जाने वाला है। इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।